ये है Xeon Smooth 5S स्मार्टफोन गिम्बल और इसकी खासियत ये है कि ये इस प्रकार के लाइटिंग सिस्टम के साथ में आता है। फिल लाइट की तरह आप इसे यूज़ कर पाएंगे, प्लस इसका जो इंटेंसिटी है आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं इस गिम्बल की मदद से। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Xeon Smooth 5S कॉम्बो का बॉक्स पैक। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो ये लीजिए, बॉक्स खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये बुकलेट मिलने वाला है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये है क्विक सेटिंग का पैम्फलेट, ये है सर्विस कार्ड और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इस प्रकार का केस मिलता है। अब ये जो केस है ये फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है, एक तरह से पाउच टाइप का है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये जिप है, इसे ये कवर करता है और यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। इसे मैं खोलता हूँ, ये इस प्रकार के हैंडल के साथ में आता है, आसानी से आप इसे कैरी कर पाएंगे ट्रैवलिंग के दौरान। ये जो केस है काफ़ी काम में आने वाला है। तरह से जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें पैक हो जाता है। ये देखिए, अब इसका जो साइज़ है ये देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये DSLR के लिए बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली स्मार्टफोन के लिए बना हुआ है। और ये जो गिम्बल है इसके अलावा ये लाइट सिस्टम दिया हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में ये कलर फिल्टर्स दिया हुआ है जिसे आप इस प्रकार से लाइट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको वाइट लाइट चाहिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसे आपको जो गिम्बल है इसके ऊपर अटैच करना है और गिम्बल से ही इसे पावर मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लूइश लाइट चाहिए या टिंट चाहिए तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। मैग्नेटिक है, आसानी से चिपक जाता है, लेकिन मल्टीपल चीज़ें आप नहीं चिपका सकते हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप इनमें से कोई भी एक लाइट फिल्टर जो है उसे इसके ऊपर लगा सकते हैं या फिर इसे आप इस प्रकार से रख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और ये है ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि आमतौर पे आपको दूसरे गिम्बल्स के साथ में भी मिलता है। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। Xeon प्राइम का कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है, ये स्ट्रैप दिया हुआ है अगर आपको स्ट्रैप यूज़ करना है तो। और यहाँ पर ये है Type-C to USB केबल, जिसे यूज़ करके ये जो गिम्बल है इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। सबसे पहले जो गिम्बल है इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है और कंपैरेटिवली काफ़ी हल्का भी है। ऐसा महसूस नहीं होता है, इसका साइज़ देख के शायद आपको लगे कि ये बहुत ही भारी होगा, लेकिन ये इतना भारी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। और जैसे कि मैंने कहा ये खास करके स्मार्टफोन्स के लिए बना हुआ है। तो स्मार्टफोन का जो माउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको लैंडस्केप मोड में या फिर वर्टिकल मोड में शूट करना है तो इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिए, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पर लॉक हो जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक हो गया है। अब मैंने इसे रिलीज़ कर दिया है। ठीक उसी तरह ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आके इस प्रकार से लॉक हो जाता है। ये देखिए, अब ये हिलेगा नहीं और इसे थोड़ा सा आप पुश करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। तो फ्री मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गिम्बल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान आप इसे इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं। ये जो एक्सेस है इसे लॉक करने के लिए यहाँ पर ये देखिए ये बटन दिया हुआ है। अगर मैं ये बटन को ऑन करूँ तो ये जो एक्सेस है ये लॉक हो गया है, अब ये मूव करेगा नहीं। तो जितने भी लॉक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है उन्हें आपको लॉक करना है ट्रैवलिंग के दौरान। यहाँ पर कंट्रोल बटन्स है, यहाँ पर व्हील दिया हुआ है और यहाँ पर Type-C पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग करने के लिए। इसमें जो बैटरी है उसे यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल जो ट्राइपॉड स्टैंड जो कि मैंने नीचे की तरफ अटैच किया हुआ है, मैं यहाँ पर भी जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसे अटैच कर सकता हूँ, ताकि तो मैं इस प्रकार से हैंडल कर सकता हूँ। या मुझे वर्टिकल वीडियो शूट करना है शॉट्स के लिए तो ये जो ऑप्शन है काम में आ सकता है, या फिर स्पेसिफिक टाइप के शॉट्स इस प्रकार के। अगेन डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पर। इस गिम्बल का मैंने सेटअप कर दिया है, मैंने जो फ़ोन है उसे भी कनेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर ये जो भाग है इसे आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर है जॉयस्टिक और ये जो व्हील है ये भी फोकस एज वेल एज जूम के लिए काम में आ सकता है। जो बेसिक सेटअप है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्मार्टफोन है उसे मैंने इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे इसे शॉट्स के लिए वर्टिकल मोड, पोर्ट्रेट मोड में कनेक्ट करना है तो मुझे ट्विस्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट वापस से मुझे ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने इसे परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है। ये जो गिम्बल है ये ऑफ है। एक तो आपको स्मार्टफोन को यहाँ पर अटैच करना है, ये पुल करके ये जो पार्ट है ये आगे पीछे मूव होता है, तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये देखिए ये लॉक का नॉब दिया हुआ है। ये जो नॉब है इसे घुमाकर आप ये जो पार्ट है इसे आगे या पीछे कर सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए ये काम में आता है। और ये जो पार्ट है नीचे का ये वैसे का वैसे ही है। तो दो जगह पर आपको बैलेंसिंग करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। बैलेंसिंग मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है अगर मैंने इसे यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है, फिलहाल ये गिम्बल ऑफ है, तो ये वैसे का वैसे ही है, स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। और जब आप परफेक्टली बैलेंसिंग करेंगे तो जो गिम्बल है इस पर लोड भी कम आने वाला है और आपको जो आउटपुट है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये है फंक्शन बटन। यहाँ पर ये डायल दिया हुआ है,
इसे घुमा सकते हैं प्लस प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट के लिए बटन दिया हुआ है, ये मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। मोड का बटन है प्लस ये रिकॉर्डिंग बटन, मेनू का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है जॉयस्टिक पैन टिल्ट के लिए, और ये है व्हील फोकस और जूम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड, बैलेंसिंग मैंने कर दिया है, अब ये ऑन हो गया है। देखिए किस प्रकार से ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। तो अगर मैं इसे मूव करूँ इस प्रकार से, और ये जो ट्रिगर बटन है यहाँ पर, इसे अगर मैं प्रेस करूँ डबल प्रेस, तो ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो जो ट्रिगर बटन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस अगर आपने जो सेटिंग है उसे हिला दिया है। तो ये जो जॉयस्टिक है इससे आप इस प्रकार के मूवमेंट कर सकते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो मोड बटन है इसे मैंने प्रेस किया है, देखिए यहाँ पर एल दिख रहा है। तो ये जो मोड्स दिया हुआ है ये स्पेसिफिक टाइप के शॉट्स के लिए काम में आ सकता है, और ख़ास करके ये जो वी मोड है ये इस प्रकार के जो वर्टिकल शॉट्स है उसे शूट करने के लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है। ज़ियान कैमी करके जो एप्लीकेशन है ZY कैमी, इसे मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है, और आपको ये जो गिम्बल है इसे कनेक्ट करना है, और एक्टिवेशन प्रोसेस भी होता है ऑटोमेटिकली, तो वो सारे जो प्रोसेस है आपको फॉलो करना है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसका फ़ायदा ये है कि इसे यूज़ करके आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं जो कि जो कैमरा है स्मार्टफोन का उसमें नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है खास करके इस गिम्बल के लिए बनाया हुआ है, तो जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने आप को मार्क करता हूँ, इसने मेरे फेस को डिटेक्ट कर लिया है, और ये देखिए मेरे जो फेस है इसे ये फॉलो कर रहा है। तो ये जो स्मार्ट फीचर्स हैं ये आपको एप्लीकेशन के ज़रिए मिलता है। खास करके अगर जो सब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है और आपने गिम्बल को पकड़ा हुआ है, या फिर इस प्रकार से जैसे कि मैंने ये जो गिम्बल है इसे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा हुआ है टेबल पर, और मैं मूव कर रहा हूँ और ये मुझे बेसिकली फॉलो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से इस गिम्बल के साथ में कर पाएंगे। अब मैं आपको ये जो लाइट है इसके बारे में बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट्स दिया हुआ है, और ये जो लाइट है इसके यहाँ पर भी ये पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स है आपको इसे मैच करना है, अगर आप चाहें तो इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। ये जो लाइट है ये इस तरफ है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर अटैच करता हूँ। अब ये अटैच तो हो गया है, लेकिन जो लाइट है ये ऑफ़ है। यहाँ पर जो बटन है जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो बटन है इसे अगर मैं प्रेस करूँ, प्रेस एंड होल्ड, तो दो जगह पर लाइट चालू हो गई है। एक तो यहाँ पर लाइट चालू हो गई है और एक यहाँ पर लाइट चालू हो गई है। यहाँ पर भी लाइट है और यहाँ पर भी लाइट है। अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में वीडियोस शूट कर रहे हैं तो ये जो सेटअप है काफ़ी काम में आ सकता है। इनफैक्ट मान लीजिए आप अपना सेल्फी वीडियोस शूट कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है आप इसे यहाँ पर निकाल के यहाँ पर आप इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक है, और ये जो लाइट है ये देखिए ऑन हो गया है। यहाँ पर ये जो डायल दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप जो लाइट है इसका इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्राइट हो गया है। इनफैक्ट ये देखिए मैक्सिमम ब्राइटनेस ये है, और इसे अगर मैं चाहूँ तो डिम कर सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक वैसे ही जो बैक लाइट है वो भी ये देखिए इस प्रकार से इंटेंसिटी इसका ज़्यादा हो गया है, और अब इसका जो इंटेंसिटी है ये कम हो गया है। और मान लीजिए आपको अगर रेड लाइट चाहिए, तो ये जो मैग्नेट है रेड लाइट फ़िल्टर का, इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से चिपका सकते हैं। तो ये जो लाइट है थोड़ा सा रेडिश टाइप का हो गया है। यहाँ पर मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसकी जो स्टेबिलिटी है ये काफ़ी बढ़िया है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो फुल चार्ज पर ये आपको तकरीबन 10 to 12 आवर्स का यूसेज टाइम दे सकता है नॉन स्टॉप। ये जो गिम्बल्स है इन्हें यूज़ करके आप बहुत ही स्टेबल फुटेजेस शूट कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी के साथ में आते हैं, जो कि कैमरे का जो मॉड्यूल होता है उसमें बिल्ट इन होता है। लेकिन एनीवे अगर आप एक गिम्बल यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और ख़ास करके जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं एडिटर में, तभी आपको ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल फुटेज मिल जाता है अगर आप ये गिम्बल यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉम्बो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 19,500 रुपीज़ के आसपास। अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।